देगा क्या? आदमी की जान कितनी कीमती है, ये रामचंद्र जांगड़ा को सोचना चाहिए। एक बात बताओ रामचंद्र जांगड़ा जी, मेरे पास गाड़ी है, मेरी सारी गाड़ी तोड़ दो आप, उसके एवज में आप एक सर में लठ मन्ना मारने दो आपके, या आपके बेटे के एक लठ मारने दो सर में, और उसके एवज में मेरी पूरी गाड़ी तोड़ दो। ऐसा होता है। फट दे उसको तुरंत जेल में डाल देते हैं, और एक तरफ अरविंद शर्मा बोलता हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा, जबान खींच लूंगा, इस तरह का बोलता है। उसके ऊपर एक चिड़िया जितनी धारा नहीं लगाई, उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया, उससे अभी माफी नहीं मंगवाई, उससे अभी बीजेपी से नहीं निकाला, उससे अभी इस्तीफा नहीं लिया। ये कैसे कानून है? ये काले कानून है। हमारे देश का तो बट्ठा बैठा दिया, हमारे देश का तो कानून का भी मलिया मेट कर दिया। इस संविधान को ये बार बार कुचलते हैं। इन्होंने तिरंगा यात्रा में देखा होगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई आशी धरना जो चल रहा है फिलहाल एसपी कार्यालय के बाहर है, उसको लेकर क्या जींद में एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। और डॉक्टर दलबीर जो किसान नेता है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और रामचंद्र जांगड़ा के विरोध को लेकर के जो कुलदीप राणा है उनको गहरी चोट लगी है, वो आज भी आईसीयू में भर्ती है। तो उसी को लेकर के उनको न्याय दिलाने के लिए हजारों की संख्या में आज यहाँ पर किसान पहुंचेंगे, और 4-5 मुद्दों को लेकर के डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। राम राम जी। सबसे पहले तो राम भाई, आज क्या कहना चाहेंगे जो रामचंद्र जांगड़ा के विरोध को लेकर के कुलदीप राणा है जो सातरोड गांव से, आज वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप उस मुद्दे को लेकर के? भाई सबसे पहले तो उस भाई के चोट लग रही है, गहरी चोट लग रही है। भाई सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे परमात्मा उस भाई को जल्दी से जल्दी ठीक करियो, राजी करियो। और उसके बाद मैं यही बोलूँगा, जो या क्रूर सरकार है ये शुरू से ही ऐसे करती आ रही है। जहाँ से हमारा शुरू हुआ था पिपली में, पिपली कांड भी यही था। कई बुढ़िया की कमर, रीढ़ की हड्डी, सर फोड़ दिए थे, टांग तोड़ दी थी। उसके बाद में हिसार में, टोहाने में, पानीपत में, दिल्ली, बहुत सारी जगह इन्होंने लाठीचार्ज कर लिया, और बहुत जगह किसानों के हड्डी और पसलियाँ तोड़ी गई। ये सरकार बाज नहीं आ रही। इस सरकार को मैं चेताना चाहूँगा, जय ये किसान क्रोधित हो गया, उठ खड़ा होया, तो इस सरकार को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इस सरकार से दरख्वास्त है, इस तरह के जघन्य अपराध करने छोड़ दे, और जो हमारा किसान आंदोलन चला है जिस मांग पे, वो मांग हमारी जल्दी से मान ले। और मांग इतने नहीं मानते, इतना जब हम विरोध कर रहे हैं, हमारा विरोध प्रदर्शन शांति तमक तरीके से हुए है, तो हमारा विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज करना छोड़ दे। और मैं तो यही कहूँगा, इस भाई को परमात्मा ठीक रखे। और भाई जिनने चोट मारी थी इस लाठीचार्ज में, जो रामचंद्र जांगड़ा का गनमैन था और एक आदमी और उसके साथ में था रामचंद्र जांगड़ा, तीनों ने मिलके इसको पीटा है। और तीनों के ऊपर भाई आपराधिक मामला 307 धारा दर्ज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर दर्ज नहीं होगी तो हम ये मान लेंगे अंग्रेजों की तरह हमारे देश में भी 2 तरह के कानून हैं। कानून के पैमाना, जो कानून का पैमाना है वो 2 तरह का है, आम आदमी के लिए अलग है और विशेष आदमी के लिए अलग है। एक आदमी जैसे मैं मार दूँ बियाड़ा, किसी का टांग तोड़ दूँ और कर दूँ, मेरे ऊपर धारा 307 का मुकदमा फट दे ही दर्ज हो जाएगा। और एक एमएलए मंत्री अगर किसी आम आदमी का मार दे है, तो उस दौरान उस सूरत में उस एमएलए मंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता? एक बात बताओ, जब अंबेडकर जी ने संविधान बना दिया, भाई सब आदमी उसमें बराबर है, समान है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे अफसर हो, चाहे भाई वो मजदूर हो, चाहे किसान हो। कोई किसी का सर फोड़ेगा तो मुकदमा दर्ज होएगा। रामचंद्र जांगड़ा का कहना है जी मेरी गाड़ी के शीशे तोड़े, विरोध करो, काले झंडे दिखा के करो, फिर ये कौन सा मतलब है? गाड़ी तोड़ दी मतलब उसने मारन धारण में पीछे लग लिए, वो कह रहे हैं कि विरोध करो। देखो इसमें 2 मामले हैं। मामला नंबर 1, उसकी गाड़ी के शीशे किसानों ने बिल्कुल नहीं फोड़े, बीजेपी के ही उस विरोध में 2-4 शरारती तत्व बीजेपी ने ही घुसा रखे थे। भाई ये जो किसान हैं ये पिटने हैं, उनका प्री प्लान था। उन्होंने उनके बीजेपी के ही जो एजेंट थे उन्होंने उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े हैं। तोड़ने के बाद में वो 2-4 नीचे थे, वे भी मिलकर गाड़ी में से उतर के किसानों को पीटा है जबरदस्ती।
और उनका परिप्लान था ये। और मैं ये बता दूं, चलो मान भी लिया किसाना ने तोड़ दिए, शीशे तोड़ना एक अलग बात है। शीशे तो फिर भी कार के 5-10 हजार रुपया में नए चढ़ जाएंगे भाई, वो केस भी हो जाता, किसाना पे भी हो जाता भाई, शीशे तोड़ दिया मेरे शीशे गलाओ। रामचंद्र जांगड़े ने भी फ्री के 2-2.5 लाख रुपये मिले, वो भी गला सके था। और वो तनख्वाह में तो भी कोई गलाने, एक कागज और बना देता टीए का बने है भाई, खद की में गाड़ी के शीशे टूट गए और कुछ हो गया तो भी वो गलवा लेता शीशे, अब मान भी लिया। लेकिन शीशा के एवज में आदमी की जान लेगा क्या? आदमी की जान कितनी कीमती है, ये रामचंद्र जांगड़े को सोचना चाहिए। एक बात बताओ रामचंद्र जांगड़ा जी, मेरे पास गाड़ी है, मेरी सारी गाड़ी तोड़ दो आप, उसके एवज में आप एक सर में लठ मन्ना मारने दो आपके, या आपके बेटे के एक लठ मारने दो सर में, और उसके एवज में मेरी पूरी गाड़ी तोड़ दो। ऐसा होता है क्या? गाड़ी भी तोड़ दे यार, शीशा 10,000 का आ जाएगा, 15 का आ जाएगा, गाड़ी भी तोड़ दे 5 लाख की आ जाएगी। लेकिन आदमी चला गया। तो इस रामचंद्र जांगड़ा और इस बीजेपी सरकार से पूछना चाहूं मैं, अगर आदमी चला गया हमारे बीच से, वो वापिस आ जाएगा क्या? नहीं आ सकता कभी भी। आज तक कोई भी वापिस नहीं आया इस धरती के ऊपर, तो वो हमारा भाई कुलदीप कैसे वापिस आ जाएगा अगर चला गया तो? उसकी आंखें खोल दूं, इस 5-10 हजार के नुकसान के उपरांत आदमी की जान नहीं ली जा सकती। और हमारे देश का कानून ये कहता है, कोई भी अपराध करता है उसके ऊपर तुरंत FIR होनी चाहिए, और जो एक्चुअल में अप्रोप्रिएट जो धारा लगती है, आर्टिकल लगता है, वो लगाना चाहिए। लेकिन ये काली सरकार है, फांसीवादी सरकार है, और ये घमंडी सरकार है, अंग्रेजों से भी खतरनाक सरकार है। एक कानून के 2 पैमाने रखती है। आम आदमी जब अपराध करता है तो केस बन जाता है, और रामचंद्र जांगड़ा जैसे लोग और अरविंद शर्मा जैसे लोग जब अपराध करते हैं, इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता, कोई धारा नहीं लगती। अब सरेआम बोला था अरविंद शर्मा ने, मैं टांगे काट दूंगा, हाथ काट दूंगा। बताओ, ये आदमी, कोई किसान आदमी अगर बोल दे सरकार के प्रति, उसके खिलाफ तो 153 और 124 का केस बना के फट दे, उसको तुरंत जेल में डाल देते हैं। और एक तरफ अरविंद शर्मा बोलता हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा, जबान खींच लूंगा, इस तरह का बोलता है। उसके ऊपर एक चिड़िया जितनी धारा नहीं लगाई, उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया, उससे अभी माफी नहीं मंगवाई, उससे अभी बीजेपी से नहीं निकाला, उससे अभी इस्तीफा नहीं लिया। ये कैसे कानून है? ये काले कानून है। हमारे देश का तो बट्ठा बैठा दिया, हमारे देश का तो कानून का भी मलिया मेट कर दिया। इस संविधान को ये बार बार कुचलते हैं। इन्होंने तिरंगा यात्रा में देखा होगा, तिरंगा को नीचे कुचला, और हिसार वाला MLA ने कहा हम इज्जत नहीं करना जानते तिरंगे की, चाहे उसे भूल से निकला हो, क्योंकि इनकी जबान के अंदर, इनकी जबान पे ये चीज रखी हुई है, तिरंगा का इन्हें कभी सम्मान नहीं करा। और जब तिरंगा का सम्मान नहीं कर सकते तो हमारा संविधान का भी ये सम्मान नहीं कर सकते, संविधान को भी रोंदते हैं। अभी ये इसी सिचुएशन में देख लो, आशी वाला नारनंद वाला केस में देख लो, अरविंद वाला केस में देख लो, लखीमपुरी वाला केस में देख लो, कितने केस गिनाऊं? हजारों केस गिना सकता हूं। एक वो हमारी बेटी को दाग देने के लिए घर लाश भी नहीं दी थी, हाथरस कांड सबको याद है आज भी। हम इनके दोहरे कानून हैं, ये संविधान को भी रोंदते हैं, और संविधान को रोंदते नहीं, संविधान का अनादर और असम्मान भी करते हैं। ये इनके 2-2 पैमाने हैं। मैं तो कहता हूँ सरकार बदलने के बाद विपक्ष से भी अभी यहाँ पर वालो भाई, सरकार बदलेगी, विपक्ष ये यहाँ पर है कि तारी सरकार ले जाए। तो ये जो कांड हुए हैं, इनके जो मुजरिम हैं, ये रामचंद्र जांगड़ा जैसे, अरविंद शर्मा जैसे, लखीमपुर वो टैनी जैसा, इनको क्या मुकदमा दर्ज उस समय कर दोगे कि नहीं कर दोगे? इस तरह की भी विपक्ष अभी नेम और टेम ले लो। कदे कल सरकार आने के बाद में ये भी इनकार कर जाएं, ये सरकार तो करेगी नहीं, क्योंकि ये सरकार तो किसी चीज का भी आदर और सम्मान नहीं करती। ये तो हरियाणा में तो गद्दी पे ऐसा आदमी बैठा है जो सिकंदर का वंशज है, जो बाहर का है, और जो लोग बाहर के हैं, हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को, हमारे कल्चर को, हमारे आदमियों को, हमारे सामाजिक ताने बाने को किस तरह को नहीं समझते। इन्होंने सिर्फ राज करना है, मौज मस्ती करनी है, इस तरह का इनका प्रोग्राम है। बिल्कुल ये अंग्रेजों से भी भयंकर है, इनसे बिल्कुल छुटाना पड़ेगा। और जो मैं तो कहता हूँ, आज जो ये पंचायत होगी जिन धर्मशाला में, आज जो इस कांड के ऊपर या फिर जो भी आंदोलन है उसके आगे बढ़ाने का, उसको किस तरह क्या किया जाए, उसके ऊपर जो भी फैसला ले, अच्छा फैसला ले, कड़ा फैसला ले, और उसको तन मन धन से लागू करें और लोगों में जागरूकता फैलाए।
हम कितना ही हंगाला लें, जब लग अपने छोटे से छोटे किसान को और मजदूर को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। हम पैसे से ज़्यादा आदमी को जोड़ना है, इस आंदोलन से बढ़ाने से ज़्यादा आदमी को जोड़ना है, कहीं विरोध करने से ज़्यादा आदमी को बढ़ाना है। आखिरी में यही कहूँगा, आदमी की अहमियत है, आदमी की संख्या अगर हमारे पास होगी तो हम सब परीक्षाओं में पास हो जाएंगे। लेकिन मैं आखिरी में यही कहूँगा, हर किसान से कहूँगा, हर कार्यकर्ता से कहूँगा, हमें सिर्फ और सिर्फ जनता को जागरूक करना है और हमारी संख्या में आदमियों को बढ़ाना है। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल आसिफ वाला जो धरना चल रहा है उस मुद्दे को लेकर के डॉक्टर दलबीर की जो राय थी, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो फैसला रहेगा वो भी हम आपको लाइव तस्वीरें यहाँ की हम दिखाएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए जींद से अपने कैमरा से योगी इंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।